हाँ माँ बोलो। हाँ पुत्र, मैं ना एक बहुत बड़े तूफान में फंस गई हूँ। पता नहीं मौसम का अचानक क्या हो गया पुत्र, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। एक काम कर, तू ना ऐथे रिंग रोड पे आ जा। छेती कर पुत्र, छेती कर। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बिजी हूँ, नहीं आ सकता मैं। और किस तूफान की बात कर रहे हो? यहाँ कोई तूफान नहीं है, सब कुछ शांत है यहाँ। ओ पुत्र, मैं की झूठ बोल रही है। मैं कह रही है ना, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऑटो भी खराब हो गया है पुत्र, मेरी जान पे बना है। और तू बिजी होने की बात करता है पुत्र। ये तू अपनी माँ को जीता देखना चाहता है ना, तो फौरन आ जा यहाँ पर, नहीं तो मरने दे अपनी माँ को। तू अपने काम कर सारे। हाँ जो जी में आए कर। ये माँ का ड्रामा भी ना अभी सुनाता हूँ अच्छे से, ठीक है माँ? आपको जाना चाहिए साकिब जी, इस दुनिया में माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए मुझे पता है कि उनकी कमी कितनी खलती है। और भगवान ना करे अगर आपकी माँ को कुछ हो गया तो जिंदगी भर पछताएंगे आप। जो लोग माँ की कदर नहीं करते ना, उन्हें जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है मैं आ रहा हूँ मैं। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकता ना मैं। आप चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। मुझे अपने घर का रास्ता पता है, मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ आई हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। ना तुम्हें अकेले जाने दे सकता हूँ, ना तुम्हें यहाँ अकेले रहने दे सकता हूँ। साकिब जी मैं कह रही हूँ ना कि आप चले जाइए, मैं ठीक हूँ। इस वक्त आपकी माँ को आपकी ज्यादा जरूरत है। तुम्हें भी मेरी जरूरत है। ठीक, मैं कुछ सोचता हूँ। रवि डार्लिंग, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुमने आज तक मेरे साथ कोई डेट कंप्लीट की नहीं है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं अगली हूँ? इसने कुछ ज्यादा ही पी लिया। अरे शैली ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा और मेरा कॉलेज चेंज हो गया था, फिर हम कांटेक्ट में नहीं थे। तुम्हारा इंटरेस्ट मार्केटिंग में था, मेरा इंटरेस्ट डिजाइन में था। हम दोनों के रास्ते अलग थे, ऐसा पर्सनल कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, हम फिर से मिले हैं, लेकिन हमारी लाइफ बदल चुकी है। मैं अपने सपने पूरे करने में लगा हूँ और तुम शादी। कुछ मत कहो, बस एक प्रॉमिस करो कि तुम ये डेट कंप्लीट करके जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे साथ। यहीं तक नहीं, इसके बाद मेरे घर पे। रवि, मैं बहुत अकेली हूँ। What? आई मीन टू से कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, कुछ डिस्कस करना है। ये आखिर चाहती क्या है? ऐसे क्यों बोल रही है? प्लीज। शैली बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, प्लीज एक सेकंड के लिए। हेलो रवि कहाँ हो तुम? मैं खाने पे आया हूँ किसी के साथ बाहर। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तुम बाहर हो? यार मैं देविका के साथ डिनर पे आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए मुझे यहाँ से अर्जेंट निकलना है। तुम एक काम करो, फौरन यहाँ आ जाओ इस रेस्टोरेंट में। मैं वहाँ पर क्यों आऊँ? साकेत जी, मैं बाहर अपनी फ्रेंड से डिनर पे आया हूँ, मैं वहाँ पे कैसे आ सकता हूँ? मैं समझ सकता हूँ तेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक लड़की की है तो चार आ जाएगी। कौन सी लड़कियों की कमी है तेरे पास? यार मैं देविका को अकेले यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ इसलिए तुझे यहाँ बुला रहा हूँ। वो क्या है कि माँ मुसीबत में फंस गई है, इसीलिए जा रहा हूँ। बस कुछ देर की बात है, जल्दी आ जाऊंगा वापस। लेकिन मेरी बात तो सुनो आप। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी आ जा। तू ये बता तू कहाँ है? मैं ये आदिश रेस्टोरेंट में बैठा हूँ यहाँ पर। अरे वो तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, तो जल्दी आ सकता। मैं तेरा वेट करूंगा, जल्दी आ जा। लेकिन साकेत जी, लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं बता चुका हूँ आपको, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। अरे मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जरूरत है इसलिए बुला रहा हूँ। अभी तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा, बस इधर आ जाओ तुम। अच्छा, तो अब आप मुझे रिश्वत दे रहे हो? यार रिश्वत नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। अगर रिश्तेदार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? जल्दी आ जाओ यार। ठीक है आता हूँ मैं अभी। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो रवि। नॉट फेयर रवि। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शैली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो क्या है कि मेरा रिश्तेदार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और मुझे उसकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा कोई जानने वाला मुसीबत में फंसेगा तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी ना? राइट? ओके, तुम जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? अगली बार तुम्हें ये डेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके फाइन, लेकिन अभी जाना होगा मुझे। और हाँ, अपना ध्यान रखना और ऋत्विक को मेरा हाय बोलना। ओके बाय, सी यू। मैं भी देखती हूँ कब तक बचते हो तुम मुझसे। आज कर लो अपनी मर्जी, नेक्स्ट डेट पे वो सब कुछ होगा जो मैं चाहती हूँ। अच्छा तूने मेरी बात मान ली। यार समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे संभालूं। वो माँ भी ना। देखो साकेत जी, आपकी बात मानकर मैं यहाँ तो गया हूँ, लेकिन उसे एक बार समझाना प्यार से। बहुत बदतमीजी से बात करती है, तेवर दिखाती रहती है मुझे, और मैं तेवर बर्दाश्त नहीं करता। ये तो साकेत जी आप हो तो मैं ये सब कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इन सब बखेड़ों में नहीं पड़ता, और आप जानते हैं अच्छी तरह से। तेवर किसकी बात कर रहा है? देविका की और किसकी? मजाक कर रहा है क्या?
इतनी शर्माती है बेचारी कि मेरे सामने मुंह नहीं खुलता उसका। तो तू कह रहा तेवर, खैर जानती है सब, जल्दी आ जा अंदर, आजा। तो मैं ही मिला हूं तेवर दिखाने के लिए? मैं फंस गया यार इनकी लव स्टोरी में। भैया को फोन कर देता हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने यहाँ किसी को बुलाया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरा भरोसे वाला आदमी आपके साथ रहेगा, आप सेफ हो। लो वो आ गया, मेरा रिश्तेदार है। आप इसे जानती भी है ना, तो परेशानी नहीं होगी आप। देखा आपने, देखा? हमेशा गुस्से में देखती है मेरी तरफ। क्यों छेड़ रहे हो तुम? सब तुम्हारी गलती है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता प्लीज इसका ख्याल रखना और बोर मत करना इसे। इस साकियत के बच्चे को मैं ही मिला था, पता नहीं और कितना सहना पड़ेगा इस चक्कर में। मना भी नहीं कर सकता। देविका, मैं यूं गया और यूं आया। बैठ जा। अजय का कोई फोन शोन आया? कैसा चल रहा है उन दोनों कहानी में? वो दोनों खुश तो है ना? हाँ, फोन आया था अजय का। वो तनुश्री को थोड़ा सा जुकाम हो गया है। वहाँ बारिश हो रही थी काफी, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। बाकी खुश है दोनों। तुम उन दोनों की शादी से खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तनुश्री तो बहुत अच्छी लड़की, मुझे तो बस किसी और बात की टेंशन है। किस बात की टेंशन? छोड़िए ना जी, आप पूछ के भी क्या कर लोगे? आपको तो वही करना है जो आप हमेशा से करते आ रहे। हमेशा से बीजी का साथ देना है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। अच्छा, आप समझा कि तुम देविका के बारे में सोच रही हो। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। और सब कुछ जानने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि बीजी गलत है। नहीं, बीजी गलत नहीं है। और आज से ठीक 3 महीने बाद देविका का जन्मदिन है, 21वां। और इन 3 महीने में मैं कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। अगर देविका की शादी नहीं हुई ना, तो हम सब लोग, हम ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी, या फिर मैं लूंगा या फिर कोई और लेगा। अच्छा जी, तो और इस जल्दबाजी में अगर हम चुटकी की शादी किसी भी आदमी के साथ कर देते हैं, तो इसकी गारंटी कौन देता है कि इस अम्बे माँ के प्रकोप से हम सब बच जाएंगे? और कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप, मैं या फिर कोई और? पता नहीं क्या समझता है खुद को। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बैठे बैठे तो बोर हो गई हूँ, क्या करूँ? बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, कुछ ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। जी मैम। ओ हेलो, मैंने बुलाया तुमको, पहले मेरा ऑर्डर लो तुम। हाँ भैया प्लीज, आप इनका ऑर्डर पहले ले लीजिए, नहीं तो आपकी गलती निकाल निकाल कर आपको दिन रात परेशान करेंगे। ओ हेलो, कोई जरूरत नहीं है, पहले इनका ऑर्डर ले लो। गलती से अगर ऑर्डर लेट हो गया ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। फैमिली ट्रेडिशन है, पूरे खानदान को जानता हूँ मैं इनके। सर, मैम, इसका ऑर्डर पहले लूं मैं? भैया आप मेरा ऑर्डर ले लीजिए, एक कोल्ड कॉफी और मेरे लिए एक हॉट कॉफी, क्योंकि मुझे सिर्फ हॉट चीज अच्छी लगती है। और हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डर। यस सर। हाँ पल्लवी बोल। सॉरी दी, तेरी पहली डेट पे तुझे डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट बस ये जानना था कि ये जो तेरी रोमांटिक डेट है ना, ये कब तक चलने वाली है? डिनर के बाद घर आने का प्लान है या लॉन्ग ड्राइव वगैरह वगैरह? रोमांटिक डेट, वो भी एक राक्षस के साथ। मुझे पता भी नहीं है कि इस वक्त मैं दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान के साथ बैठी हूँ। पूरा दिन तो वैसे ही मेरा खराब था, अब शाम भी अनवांटेड कंपनी में स्पॉइल हो रही है। तुम साक्षी जी के साथ नहीं हो? नहीं, एक्चुअली उन्हें किसी काम से जाना पड़ा, उनकी माँ मुसीबत में है, उस चक्कर में मुझे एक मुसीबत। कहीं ये वो फोटो वाला तो नहीं है ना? मुझे कैसे पता? बस ऐसे ही इंट्यूशन दी। मैं कह रही हूँ दी, कोई तो बात जरूर है, वरना ऐसे ही अचानक हमेशा आप दोनों साथ साथ आ जाते हो। कोई तो शक्ति जरूर है जो आप दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रही है दी। तू पागल हो गई है क्या? हमेशा उल्टा ही सोचता है तेरा दिमाग। कोई कनेक्शन नहीं है, एकदम हॉरिबल कनेक्शन है, और इसके अलावा ना कोई कनेक्शन है और ना मैं होने दूंगी। अच्छा सुन, मैं भी रखती हूँ, बस मैं साकिब जी का ही वेट कर रही हूँ। अगर थोड़ी और देर तक नहीं आया तो मैं घर आ जाऊंगी। यहाँ पे बैठना वैसे भी मेरे लिए टॉर्चर बनता जा रहा है।